हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरुद्ध दुबे। दोस्तों, आप लोग मेरे साथ लगातार यूपीएससी स्ट्रेटजीज के साथ जुड़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो इस बात को लेकर के है कि एनसीईआरटी से अगर हम बेसिक्स से क्लासेस को शुरू करें, बेसिक से स्टडीज को शुरू करें, तो किस तरीके की जो रणनीति है वो अपनानी चाहिए कि आप एक अच्छे अप्रोच तक पहुंच सकें, आप सक्सीड हो सकें, रैंक अच्छी ला सकें। इन सब चीज़ों पर डिस्कशन हम यहां पर करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कशन को शुरुआत करते हैं और एक छोटी सी जानकारी के साथ हम चीज़ों को शुरू करेंगे। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि भाई एनसीईआरटीज जो हैं वो सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि एनसीईआरटीज आर नॉट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। ठीक है, एनसीईआरटीज जो हैं इसको यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए नहीं बनाया गया है कि आप यूपीएससी की तैयारी के लिए, यूपीएससी की तैयारी मैं लिख दे रहा हूं, तैयारी के लिए नहीं बनाई गई है, नहीं बनाई गई है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स जो हैं वो इसके लिए नहीं बनाई गई हैं। ये बनाई गई हैं आप जो अलग अलग स्टैंडर्ड्स में पढ़ाई करते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए बनाई गई हैं। लेकिन उनकी किताबें आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, एक अच्छे रिसोर्सेज के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खास तौर से ये ध्यान रखना है कि ये जो एनसीईआरटीज हैं ये बेसिक्स जो हैं आपके बेसिक्स, इनको मजबूत करने के लिए ये बहुत सहायक है। ये ध्यान रखें, अगर आप बेसिक्स अच्छे से मजबूत कर ले रहे हैं तो फिर आगे की तैयारी में दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन जब हम एनसीईआरटीज की सहायता से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो हमें यह समस्या आती है कि हम इसे कैसे पढ़ें और किन स्टैंडर्ड्स की बुक किन सब्जेक्ट्स के लिए हमें पढ़नी चाहिए। तो मैं आपको विषयवार तरीके से बताना चाहूंगा कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है किस किस स्टैंडर्ड के लिए। जैसे जब मैं आपको कहूं कि आपको इतिहास एनसीईआरटी से तैयार करना है, तो भाई इतिहास के लिए आपको कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की जो एनसीईआरटी है वो आपको पढ़नी चाहिए। 6 से 12 तक की एनसीईआरटी आप पढ़ें। क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है इसको थोड़ा ठीक से पढ़ें, इसके ऊपर थोड़ा फोकस आपको रखना है, क्योंकि यहां से काफी चीजें आप प्राप्त करेंगे अपने एग्जाम में। तो इतिहास के लिए 6 से 12 तक की एनसीईआरटी। इसी तरीके से अगर आप भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल के लिए भी आपको 6 से 12 स्टैंडर्ड तक की जो इतिहास और भूगोल की क्लास है वो आपको इन्हीं से कवर करनी चाहिए। ठीक है, फिर हम राज्य व्यवस्था की बात करें। राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी की अगर हम बात करें, तो पॉलिटी के लिए आप किन बुक्स को पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी में आप क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक की जो पॉलिटिकल साइंस है एनसीईआरटी की वो पढ़ें। ठीक है, तो इसमें आप क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक, 9 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि अर्थव्यवस्था के बारे में आपको पढ़ना है, अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था में भी इसी तरीके से आप खास तौर से क्लास 9th और 10th की जो इकोनॉमिक्स है ये आप पढ़ लो। 9वीं और 10वीं की बेसिक आपका इसका तैयार हो जाएगा। तो 9वीं और 10वीं में जो इकोनॉमिक्स है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के उसको आप पढ़िए। इसके अलावा 11वीं और 12वीं की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो 9 से 12 कर लेते हैं इसको भी, 9 से 12, 9 से 10 नहीं, 9 से 12। तो जैसे आप 9 से 12 में आप राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, वैसे ही 9th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक अर्थव्यवस्था को भी आप पढ़ सकते हैं। अब अगर आपको सामाजिक मुद्दों के बारे में पढ़ना हो, सामाजिक मुद्दे,
या फिर आप समाज शास्त्र के तौर पर चीजों को देखना चाहते हैं, समाज शास्त्र पर चीजों को देखना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप 10वीं और 11वीं की, 10th और 11th की, 10वीं और 11वीं की, 12वीं की भी कर सकते हैं आप इंक्लूड, 12वीं की, इसको माफ कीजिएगा ऐसे कर लीजिए, 11वीं 12वीं कर लीजिए, 11वीं 12वीं, 11th और 12th, मुझे ये एक्चुअली याद आ रहा था इसलिए। तो 11वीं 12वीं की जो एनसीईआरटी है, 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है सोशियोलॉजी, उसको आप करिए। इसके अलावा साइंस की अब अगर हम बात करें, विज्ञान की अगर हम बात करें, तो विज्ञान में, ये मैं अलग से लिख दे रहा हूं आपके लिए, विज्ञान की अगर हम बात करें तो विज्ञान में पहले तो आप शुरू कर सकते हैं 6वीं से, तो 6 से लेकर के 10 तक ये तो आपका है सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान, इसको आप देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है, 6 से 10 तक देखें आप इसको। इसके अलावा क्लास 12 में आप देखेंगे बायोलॉजी, बायोलॉजी जो है वो आप इसको कवर कर सकते हो, बायोलॉजी और एनवायरमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी आपको यहां पर मिल जाएंगी, तो आप इसको पढ़ सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो विज्ञान जो है वो आप देख सकते हैं यहां पर। तो ये टॉपिक्स हैं जो आप एनसीईआरटी से कवर करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये आप बेसिक तैयार करें। एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है ये पहले मैं बता दूं। सबसे पहले तो एक बार क्या करें, एक बार जो है वो क्या करें, आप इसको सिर्फ पढ़ें, सिर्फ पढ़ें, सिर्फ पढ़ें, नोबल की तरह, जैसे आप नोबल पढ़ते हैं ना, नोबल या साहित्य जो है किसी तरीके का, उस साहित्य की तरह आप सिर्फ इसको पढ़ जाएं, कुछ याद रखने का प्रयास ना करें, सिर्फ पढ़ जाएं, निस्संदेह कुछ ना कुछ चीजें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में रह जाएंगी। उसके बाद जब दोबारा रिवीजन करें, दोबारा रिवीजन करें, दोबारा जब पढ़ें, 2 बार कम से कम पढ़ें, दोबारा जब पढ़ें तो मुख्य बिंदु जो हैं उनको हाईलाइट करें, मुख्य बिंदु हाईलाइट करें। लेकिन मैं कहूंगा कि ये सेकंड स्टेप करने से पहले, ये जो सेकंड स्टेप है इसको करने से पहले एक काम आप और करें, वो क्या है कि पहली बार जब आप पढ़ लें उसके बाद यूपीएससी सीएससी का जो सिलेबस है, सिलेबस, उस सिलेबस को एक बार देखें, एक बार देखें। अगर आप यूपीएससी सीएससी के सिलेबस को एक बार देखेंगे तो उससे होगा क्या, इसको पढ़ने के बाद तो उससे होगा क्या कि जब आप सिलेबस देख रहे होंगे या फिर पीवाईक्यू देखें, बेटर है, पीवाईक्यू बेटर है, सबसे बेटर है। तो अगर आप जब पीवाईक्यू देख रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा ये एनसीईआरटी में हमने यहां पढ़ा तो है, ये एनसीईआरटी में हमने यहां पढ़ा तो है। नाउ इन केस ऑफ सेकेंड रीडिंग आप उन बिंदुओं को क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, जो आपको यह पता है कि यहां से एनसीईआरटीज में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो एक तो यह है एनसीईआरटी का योगदान, इस तरह से पढ़ना है। दूसरा, जैसे मान लेते हैं कि आप किसी बैच को ज्वाइन करें, कोई बैच आपने ज्वाइन किया, ठीक, या फिर आपने स्वयं तैयारी कर रखी है, मतलब स्वयं तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। दोनों ही केसेस में जब आप विषय पढ़ रहे हो, ठीक है, जब आप विषय पढ़ रहे हो तो आपके माइंड में रिकॉल होना चाहिए कि ये चीज हमने एनसीईआरटी में पढ़ी है, ये चीज हमने एनसीईआरटी में सुनी है। तो जैसे ही रिलेवेंसी आपको एनसीईआरटी में उसकी दिखने लगे तो एक बार उस टॉपिक को कवर कर लेने के बाद आप एनसीईआरटी में जाकर के उसे देखें। तो वो जो रिकॉलिंग है, एक तरीके से रिकॉल करें, रिकॉल करें, कम से कम 5 से 10 मिनट में उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी चीज आया है, चाहे हिस्ट्री का हो, जैसे आप हिस्ट्री की क्लासेस कर रहे हैं, सर ने प्लासी का युद्ध पढ़ाया, तो आप एक बार जाकर के देख लो एनसीईआरटी में प्लासी का युद्ध कैसे लिखा है, क्या है, रिकॉल कर लो फटाक से उसको। समझ में आ रही कि नहीं बात आ रही? तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। और जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को इस तरह से देखें कि इसी टॉपिक से प्रीलिम्स में और इसी टॉपिक से मेंस में क्वेश्चंस जब बन रहे हैं तो वो क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं,
इससे आपको ये सहायता मिलेगी कि भाई आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो। आपका एनसीईआरटी, आपका विषय एकदम सिंक होके चलेगा। किसके अकॉर्डिंग? क्वेश्चंस जैसे पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। ये आपको उससे बेनिफिट मिलेगा, ये बहुत बड़ा फायदा है। इसके अलावा जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी हो गया, इसके अलावा आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अब तो जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी से जोड़ के पढ़ रहे हैं। एक और चीज है जो आपको एनसीईआरटी से जोड़ करके पढ़नी है, वो है करंट अफेयर्स। क्या है? करंट अफेयर्स है। जैसे मान लेते हैं कि अभी कुछ समय पहले न्यूज आई कि भाई रजिया और नूरजहां जो हैं इनको एनसीईआरटी से हटाया जा रहा है। इनकी जगह पर आप देखें तो बेगम हजरत महल जो हैं उनको क्या किया जा रहा है? नायिका बनाया जा रहा है। तो भाई एनसीईआरटी में जाकर के देखें कि रजिया का टॉपिक कैसा लिखा है, नूरजहां का टॉपिक कैसा लिखा है और बेगम हजरत महल का टॉपिक कैसा लिखा है। तो इसको यहां पर आप क्या कर लें? रिकॉर्ड। तो अब देखिए कितना ज्यादा सिंक्ड है आपकी पढ़ाई, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू टॉपिक, अकॉर्डिंग टू करंट। ये पूरी तरीके से सिंक्ड है आपके पास में। ये तरीका है पढ़ाई का अगर आपका, तो आप देखेंगे कि आपकी तैयारी जो है वो क्या हो रही है? तैयारी जो है वो सही दिशा में। अब तैयारी सही दिशा में है ये तो ठीक है, लेकिन तैयारी की जांच होना हमेशा आवश्यक है। इसलिए आप हमेशा पीवाईक्यू सेट वगैरह लगाते रहें, या फिर एमसीक्यू सॉल्व करते रहें, या फिर आंसर राइटिंग जो है आप प्रॉपरली करते रहें किसी न किसी के गाइडेंस में। आपको लग सकता है कि आपने सही तरीके से प्रिपरेशन की है, दूसरे को लग रहा है सही तरीके से की है आपने प्रिपरेशन की नहीं, इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। तो मेरी ख्याल से ये एक बेहतरीन तरीका हो सकता है आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ने का। अब मैं आपको बताऊं कि एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम ये है कि कोई भी जो टॉपिक है वो टॉपिक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है। स्टैंडर्ड जो है उसके अकॉर्डिंग चलता है। जैसे मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश केवल किसी एक क्लास की एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो किसी एक क्लास की एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, रिपीटेड मिलेगा आपको, इस क्लास में भी, इस क्लास में भी, इस क्लास में भी। तो छोटी क्लास में इसके बारे में थोड़ा बताया गया होगा, और जैसे बड़ी क्लास में आप पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा बताया गया होगा। अब ऐसे में आपको ये टॉपिक सिंक करने में प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम का भी एक सॉल्यूशन है। क्या है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है बेटा स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू आपके लिए सॉल्यूशन है, क्योंकि यहां पर आपको मिलता है सेट ऑफ 5 बुक्स। मेरे ख्याल से आराम से आपको 999 रुपए मिल जाएंगी अगर आप विरद लाइव कोड का, विरद लाइव जो है ये कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो आप एनसीईआरटीज को लेने के बजाय सेट ऑफ 5 जो है ये एनसीईआरटी की सरलीकरण है। सरलीकरण हिंदी में आपको मिल जाएगा, इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा सिंप्लीफाइड करके। एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड, एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड या एनसीईआरटी सरलीकरण करके किताब है, आप इसे खरीद लो। तो हमने वो मेहनत कर रखी है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को जिस जिस एनसीईआरटी में, जिस जिस स्टैंडर्ड में कवर किया गया है, हर जगह से कवर करके हमने एक ही चैप्टर में रख दिया। जैसे मौर्य वंश अलग अलग चैप्टर्स में है, अलग अलग स्टैंडर्ड में है, तो हमने सभी स्टैंडर्ड से पकड़ करके एक ही जगह, एक ही किताब में रख दिया। तो अब आपको एनसीईआरटी का मैटर एक जगह सिंक होकर मिल गया। दूसरा, उस टॉपिक से कैसे जो पीवाईक्यूज हैं आए हुए हैं वो भी हमने चैप्टर के अंत में आपको बता दिए। इससे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हमने मॉडल क्वेश्चन आपको देकर के वहां पर बता दिए हैं। वो प्रीलिम्स बेस्ड भी हैं और मेंस बेस्ड भी हैं। सो दिस इज फॉर बेटर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनसीईआरटी, आई थिंक सो। अगर आपको बिलीव है तो विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करें, आप उसे परचेज कर लें आराम से। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा मेरा कोड लगाने से। साथ ही साथ अगर आप बैच में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ये प्रतिज्ञा बैच है, अगर आप इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो इसमें आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि हम जो यहां पर पढ़ाएंगे उसमें बेसिक पहले ही पढ़ाएंगे। उसमें हम लॉन्ग टर्म बैच अगर आप लेते हैं तो हम उसमें बेसिक पहले ही पढ़ाएंगे। लॉन्ग टर्म बैच, ध्यान रखना, बेसिक जब हम उसमें पहले पढ़ाएंगे तो वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। तो उसमें आपको एनसीईआरटी लेक्चर पढ़ना नहीं है। इसमें आपको एनसीईआरटी के लेक्चर्स भी फ्री में मैं दिलवा दूंगा। अगर आप मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एनसीईआरटी के लेक्चर भी फ्री में मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोड लगाइएगा, मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको ये लेक्चर इसमें दिलवा दूंगा। मेरा कोड लगाने से एक और भी फायदा है, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। मेरा कोड लगाने से एक और फायदा है कि आप पूरे बैच के दौरान जो है वो मुझसे कनेक्टेड रहेंगे।
आपको कोई भी समस्या है आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं आपके पूरे जब तक बैच की वैलिडिटी है आपका सपोर्ट जरूर करूंगा, आपको मोटिवेट करूंगा। आपको कोई समस्या आ रही है आप एज अ जो है जो भी बड़े भाई टीचर जो भी तरीके से आप समझ सकते हैं आप मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, हमारी और आपकी गरिमा बनाए रखते हुए। तो आप हमसे जुड़े रहेंगे हमेशा। यू हैव टू यूज विराट लाइव कोड, और 2027 की कर रहे हो, 2028 की कर रहे हो या 2026 की। एक चीज की गलती जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा करते हैं वो मालूम है क्या है? लोग जो है जीएस का बैच ले लेते हैं और जीएस की प्रिपरेशन खूब करते हैं, लेकिन वो मिस करते हैं किस चीज को? वो मिस कर देते हैं तुरंत ऑप्शनल को। आपको ऑप्शनल तुरंत पहले से ही अपनी तैयारी जब भी आप करने चल रहे हो, आपका ऑप्शनल आपको पहले से पता होना चाहिए। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, आप उन क्वेश्चंस को समझें कि भाई हम इस सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जब आपको उसका जवाब हाँ मिले तो आप उस सब्जेक्ट को पहले से ऑप्ट कर लें। हाँ, इसके साथ अगर आप ऑप्शनल लेंगे तो मैं आपको अलग से 3-4 हजार रुपए की छूट जो है वो दिलवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो आपको इसके लिए मेरे से संपर्क करना पड़ेगा, विराट लाइव कोड लगाना पड़ेगा। और संपर्क करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमें VIRADLIVE जो ये मेरा कोड है, इसी नाम से मेरा टेलीग्राम है, इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। बेहतर है कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दें, टेलीग्राम पे मैसेज कर दें, या उससे बेहतर है कि VIRAD.Dubey DUBEY@studiiq.com इस पे आप हमें ईमेल कर दें अपने मोबाइल नंबर के साथ और हमें बता दें कि आप कौन सा बैच या क्या चीज परचेज करना चाहते हैं। तो मैं कह करके आपके नंबर पर आपको अपनी सहायता उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है, अपनी टीम से कह करके। तो आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट जरूर मिलेगा। या फिर आप हमें 8953595687 इस पर जो है ओनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ओनली व्हाट्सएप। तो कर दीजिए अपने नाम और डिटेल के साथ आपको क्या सहायता चाहिए, अगर जेन्युइन होगा तो जरूर कर देंगे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे। बैचेस के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो बैचेस में आपका स्वागत रहेगा, और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आपका समय शुभ हो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।